हेलो बच्चों, मैं आकिब सर और आप लोग का स्वागत है बायोलॉजी आर्ट क्लासेस में। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक मैंने क्या देखा था बच्चों, मेगा स्पोर्ट मदर सेल्स। मेगा स्पोर्ट मदर सेल्स लास्ट में देखा था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट का मैंने क्या देखा था, डेवलपमेंट देखा था। तो वो फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे हो रहा था आप लोगों को मालूम है, क्योंकि लास्ट क्लास में जब बताया था कि जब फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा था, पहले सब स्टेप हम लोग देखा था। लास्ट में बना था क्या, मेगास्पोर मदर सेल्स जो कि डिप्लॉयड था। अब उस मेगास्पोर डिप्लॉयड मदर सेल से अगेन उसमें क्या हो रहा था, मियोसिस हो रहा था। उसमें जब हो रहा था मियोसिस तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई प्रेजेंट, 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा था। अब वो जो 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा था उसमें से मैंने बताया था कि 3 फंक्शनल होता है और 1 फंक्शनल होता है और 3 कैसा होता है, डीजेनरेट कर जाता है। जब वो एक फंक्शनल था तो मैंने बताया था वो जो 1 फंक्शनल मेगास्पोर था वो क्या था हम लोग का, टुवर्ड्स चाइलेजा था। और जो 3 मेगास्पोर था या 3 मेगास्पोर न्यूक्लियाई था वो टुवर्ड्स माइक्रोबाइल रीजन था। ठीक है, वो माइक्रोबाइल रीजन की तरफ प्रेजेंट था। और याद रखना वो तीनों मेगास्पोर्स या 3 मेगास्पोर्स निकलाई जो कि बना था माइक्रोबाइल रीजन की तरफ, वो तीनों के तीनों कैसे थे, डीजेनरेट हो जाते थे आगे चल के। मैंने बताया था ना वो तीनों आगे चल के क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। लेकिन जो एक फंक्शनल था, 1 मेगास्पोर निकला जो कि फंक्शनल था वो टुवर्ड्स चाइलेजा प्रेजेंट थे। और वही फंक्शनल मेगास्पोर्स आगे चल के क्या बनाए थे हम लोग का, फीमेल गैमेटोफाइट बनाए थे। अब इस फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोल रहे थे, दूसरा नाम भी क्या था इसका, एम्ब्रायो सैक था। ठीक है, एम्ब्रायो सैक था, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते थे, मेगा गैमेटोफाइट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, मेगा गैमेटोफाइट। तो चलो हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये जो एम्ब्रायो सैक का जो डेवलपमेंट हुआ था, अब उसके अंदर का जो सारा स्ट्रक्चर्स था, एम्ब्रायो सैक के अंदर में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है और हर एक सेल्स का क्या क्या फंक्शंस है वो हमें देखना है। ठीक है, अब कैसे कैसे हर सेल्स, वो जो सारे सेल्स उसके अंदर एम्ब्रायो सैक के अंदर प्रेजेंट है, उन सभी सेल्स का हमको क्या देखना है, फंक्शन देखना है एक करके। अब चलो हम लोग देखते हैं क्या फंक्शंस क्या क्या है सबका। तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखो ये डायग्राम जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, इस डायग्राम से क्या तुमको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा डायग्राम मैंने तुमको वहाँ पे हाथ से दिखाया था कैसे कैसे एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट हुआ था। ठीक है, तो फाइनली एम्ब्रायो सैक जब बना था वहाँ पे, तो वो बना था वहाँ पे क्या, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्या बना था, 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर्स बना था। अब देखो ये जो 7 सेल 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर से बच्चों, ये देखो इसमें जो 3 सेल्स था, ये जो 3 सेल्स था, ये 3 सेल्स जो टुवर्ड्स देखो क्या है, चाइलेजा है। इसको मैंने क्या नाम दिया था, एंटीपोडल सेल। ठीक है, इसको मैंने क्या बोला था, एंटीपोडल सेल्स। एंड ये जो है तुम्हारा, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल। ठीक है, और ये जो सेल्स है तुम्हारा, इसको हम लोग बोल रहे क्या, जो सेंटर में है, सेंट्रल। ठीक है, जो सेंटर में इसको हम बोल रहे क्या, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, क्लियर है इतना। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो जो 3 सेल्स बना है, यहाँ पे जो 3 सेल्स बना है, जिसमें से देखो पहले तो इसका पोजीशन देखते हैं। याद रखना जहां पे भी जो सेल्स बन रहा है उसका पोजीशन एकदम इंपॉर्टेंट है। पूछता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि ये जो 3 सेल्स बन रहा है इसका पोजीशन कहां पे है, किस साइड है, ठीक है, किस रीजन की तरफ है ये। तो याद रखना एंटीपोडल सेल्स टुवर्ड्स द चाइलेजल रीजन। देखो हम लोग बताया था यहाँ पे क्या था, चाइलेजल रीजन था, चाइलेजल रीजन। ठीक है, ये वाला जो रीजन हो गया हम लोग क्या हो गया, चाइलेजल रीजन हो गया। और ये वाला जो रीजन था मैंने इसको क्या नाम दिया था, माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन, माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, तो ये सब तो बताया हुआ तुम लोगों को। ठीक है, ये सब जब पढ़ोगे तो पीछे का लेक्चर एक बार देख लेना। ठीक है, पीछे का लेक्चर एक बार देख लेना, कौन सा माइक्रोपाइलर रीजन था, कौन सा चाइलेजल रीजन था। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट वाले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे मैंने बता दिया 3 एंटीपोडल सेल्स, जिसका जो लोकेशन है, जो पोजीशंस है, टुवर्ड्स है चाइलेजल एंड की तरफ है, चाइलेजल रीजन की तरफ है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई बच्चों बन रहा है वो टुवर्ड सेंटर की तरफ लोकेटेड है, सेंटर की तरफ, इसका नाम है क्या, पोलर न्यूक्लियाई। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे 3 सेल्स। ठीक है, 3 सेल्स जो टुवर्ड्स क्या है,
टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर रीजन है, टुवर्ड्स अ माइक्रोपाइलर रीजन है, जिसमें से देखो बच्चों ये जो साइड बाय साइड सेल है, एक एक ये क्या है, सेंटर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल सेल। पिछले लेक्चर में बताया था सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल। अब ये जो सेंट्रल सेल है बच्चों, इसमें कौन सा सेल्स आता है, एक सेल्स, ये जो एक सेल्स बना है यहाँ पे, इसी को मैंने क्या नाम दिया, सेंट्रल सेल। क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि सेंटर की तरफ लोकेटेड है, एकदम सिंपल है। और इसके देखो इस साइड एंड इस साइड, साइड बाय साइड सेल जो प्रेजेंट है बच्चों, इसका नाम हमने क्या दिया, सिनर्जिड सेल। क्या दिया इसका नाम लोग ने, सिनर्जिड सेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं यहाँ पे सिनर्जिड सेल, ठीक है। ये सब तो पता चल चुका है तुमको कि ये जो एम्ब्रायो सैक यहाँ पे फॉर्म किया है, इस एम्ब्रायो सैक के अंदर में कितने टाइप के और कौन कौन से सेल्स होते हैं, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब देखो ये जो पूरा स्ट्रक्चर्स बना है बच्चों, ये जो पूरा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे फॉर्म किया है एम्ब्रायो सैक का, जिसको हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट भी बोल रहे हैं, या फिर हम लोग इसको मेगा गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। मैं बार-बार एक चीज को एक चीज का देखो, तो यहाँ पे दो तीन नाम है, फीमेल गैमेटोफाइट, मेगा गैमेटोफाइट, एम्ब्रायो सैक। तो याद रखना एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है कि बोल देगा वहां पे क्या, कि मेगा गैमेटोफाइट जो स्ट्रक्चर्स है वो कितने न्यूक्लियेट एंड कितने सेल स्ट्रक्चर्स है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ मेगा, अगर तुम्हें याद नहीं रहेगा कि मेगा गैमेटोफाइट किसको बोल रहे थे, तुम लोग को तो ध्यान है क्या, एम्ब्रायो सैक, ठीक है। लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे है जो रेयरली है, ठीक है, बहुत कम बच्चे लोग उसको पढ़ते हैं, बहुत कम बच्चे लोग उसको ध्यान दे रहे हैं उस नाम को, ठीक है। तो ऐसा नाम जो बहुत रेयरली हम लोग ध्यान देते हैं उस पर। तो बच्चों मैं बार बार बता रहा हूँ, उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। जो चीज हम लोग बार बार ध्यान देते हैं ना जिस चीज को, उसी के ऊपर उसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो चीज को हम लोग पढ़ते हैं एग्जामिनर को मालूम होता है कि हाँ ये बच्चे ये सब को तो पढ़ चुका है, ये सब कॉमन चीज है, हर कोई जानता है, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चंस बच्चों को कम दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो जो चीज याद रखना है, जो थोड़ा सा यूनिक होता है ना, आइकॉनिक टाइप होता है, ऐसे क्वेश्चंस आने का चांसेस ज्यादा होता है, ठीक है। तो नाम मैं बार बार एक चीज को दो तीन बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि तुम लोग ध्यान रखना, बायोलॉजिकल टर्म में एक चीज का बहुत सारा नाम होता है और सारा नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चंस का कई बार घुमा फिरा के अगले नाम से पूछ देंगे, फिर इसका जो दूसरा नाम उसको पूछ देंगे, ठीक है। तो तुम लोग को अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आगे चल के कंफ्यूज हो जाओगे, फिर इसको सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बार बार ध्यान दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप लोग कृपया ध्यान दें और एक चीज का जो जितने सारे नाम से सबको ध्यान रखें कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का जो एम्ब्रायो सैक बना है यहाँ पे, उसका हम लोग नाम क्या दिए, मेगा गैमेटोफाइट या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, या तो फिर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ठीक है, एम्ब्रायो सैक, ठीक है। अब देखो ये कितने सेल कितने न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स है, ये देखो बच्चों ये 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स है। ये कितने हैं, 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर 3 सेल्स सिनर्जिड का, ठीक है, एक सेल्स पोलर सेल्स जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, 4 सेल्स हुआ, और बाकी का ये 2 सिनर्जिड सेल्स एंड 1 एग सेल्स, कितने हुए 3 एंड 4 एंड 3 इधर 7 सेल, और कितना न्यूक्लियस है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 न्यूक्लियस है। तो कितना एम्ब्रायो है, कितना सेल कितने न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स हुआ, 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो चुका है तुम लोग को। ये जो हम लोग मैंने आगे जो डायग्राम मैंने बनाया था पिछली क्लास में, ठीक है, उसी का ये डायग्राम है, ठीक है। उसको देख लो या इसको देख लो, बात बराबर है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज देखो यहाँ पे, ये जो तुमको एंटीपोडल सेल्स दिख रहा है, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे चल के इसका फंक्शंस क्या क्या है, बाकी सभी सेल्स का क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो एंटीपोडल सेल्स होता है, ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स जो होता है ये इसका फंक्शंस क्या है, ये याद रखना बच्चों। यहाँ पे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, ठीक है। ऐसे तो याद रखना है एम्ब्रायो एंटीपोडल सेल्स का उतना कोई लॉन्गर यूज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल इतना याद रखना कि जो एंटीपोडल सेल्स होता है बच्चों, ये एम्ब्रायो सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंटीपोडल सेल्स का काम क्या होता है, एम्ब्रायो सेल को न्यूट्रिशन को देना, ठीक है। और देखो यहाँ पे, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई सेल्स दिख रहा है, ठीक है, पोलर सेल्स निकला है, ठीक है। अब इन सभी सेल्स का डिटेल में बाद में देखेंगे, ठीक है। एक सेल्स का क्या काम होता है तुमको आगे चलकर पता चलेगा, ठीक है। अब फिलहाल देखो यहाँ पे ये सारे स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे ये जो सिनर्जिड सेल है, सिनर्जिड सेल है बच्चों, प्लस एग सेल्स,
सिनर्जिड सेल्स प्लस एग सेल्स, इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग, देखो यहाँ पर एग एपरेटस, क्या बोलते हैं, एग एपरेटस, एपरेटस, ठीक है। सिनर्जिड सेल बता चुके बाद बच्चों कौन है, ये सिनर्जिड सेल प्लस एग सेल। तो ये वाला जो रीजन हो गया बच्चों, ये वाला जो रीजन, दो सिनर्जिड सेल, ठीक है, दो सिनर्जिड सेल और बीच में क्या है, एग सेल्स, बीच में क्या है, एग सेल्स। तो ये हो गया तुम्हारा एग सेल्स और यहां पे दो सिनर्जिड सेल, इन दोनों को मैंने मिला के क्या बताया, एग एपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट पूछेगा, एग एपरेटस इज कंसिस्ट ऑफ, एग एपरेटस इज कंसिस्ट ऑफ, एग एपरेटस बना हुआ है किस चीज का, सिनर्जिड प्लस एग सेल। क्लियर है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आया था AIPMT में, ठीक है, 2004 में आया था, ठीक है। एग एपरेटस इज कंसिस्ट ऑफ सिनर्जिड प्लस एग सेल। क्लियर है यहाँ पे। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो, ये जो तुम सिनर्जिड सेल देख रहे हो, ठीक है, कुछ कुछ चीज को मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कुछ कुछ चीज को यहाँ पे बता रहा हूँ, कुछ कुछ सेल्स का फंक्शन नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो वहां पे उसका यूज है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों, ये जो सिनर्जिड सेल्स है, ठीक है, ये जो सिनर्जिड सेल्स है, अब देखो यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल है, ठीक है, और सिनर्जिड सेल में देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, वो क्या है कि यहाँ पे बच्चों होता है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। सिनर्जिड सेल्स के अंदर में प्रेजेंट होता है क्या, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बच्चों हम लोग बोलते हैं क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। अब तुम पूछोगे सर ये फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शंस क्या है, देखो फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शंस ये होता है, देखो यहाँ पे function of filiform apparatus, function of filiform apparatus is to guide entry and entry of pollen tube and release of two sperm nuclei, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस जो है बच्चों, यहाँ पे इसका काम क्या होता है, पहले तो देखो ये फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पे प्रेजेंट है, सिनर्जिड सेल्स के अंदर में, इतना तो क्लियर हो चुका है। अब इस फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शंस क्या होता है कि ये जो पॉलन ट्यूब आगे की तरफ ग्रो करेगा, तुम थोड़ा देर के लिए सोचो, आगे हम लोग आगे में देखेंगे कैसे पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है, वो तो हम लोग देखेंगे ही आगे में, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये ध्यान देखो, जब मैं बता रहा हूँ कि जो पॉलन ट्यूब है वो नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है, वो तुम्हारा चैलेंजर रीजन से लेकर के माइक्रोपाइलर रीजन तक वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। तुम अब थोड़ी देर के लिए सोचोगे सर ये चैलेंजर रीजन से माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ की चैलेंजर रीजन की तरफ से लेकर के वो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ ही ग्रो क्यों कर रहा है, आखिर वो नीचे से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है, वो नीचे की तरफ ही क्यों जा रहा है। तो तुम लोग बच्चों ध्यान रखना, पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ इसलिए ग्रो करता है क्योंकि पॉलन ट्यूब को नीचे की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, पॉलन ट्यूब को नीचे की तरफ अट्रैक्ट किया जाता है, मतलब क्या होता है, अब इस यहाँ पे जो अट्रैक्टेंट होता है बच्चों वो क्या होता है, याद रखना बच्चों, जो पॉलन ट्यूब्स होता है उनको अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारे केमिकल को सीक्रेट किया जाता है, ठीक है, और ये जो केमिकल्स होते हैं वो बेसिकली पॉलन ट्यूब को नीचे की तरफ, दैट मींस
माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब ये जो केमिकल्स है वो कौन कौन रिलीज करते हैं, तो याद रखना ये बच्चों, अभी मैंने फंक्शंस क्या बताया, फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस। ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है बच्चों, इसका काम क्या होता है कि ये जो पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, पॉलन ट्यूब जब नीचे की तरफ ग्रो करेगा तो पॉलन ट्यूब को कहां जाना है, ठीक है, पॉलन ट्यूब को फाइनली कहां पे जाना है, पॉलन ट्यूब को जाना है कहां पे, एक सेल्स की तरफ। तो ये पॉलन ट्यूब के डायरेक्शंस को पूरा चेंज करेगा और चेंज करके उसको माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ से एंट्री करवाएगा एंड देन उसको फाइनली कहां पे एंटर करवाएगा, एम्ब्रायो सैक के अंदर में, ठीक है, और फिर उस एम्ब्रायो सैक के अंदर में जो एक सेल्स प्रेजेंट होगा उसके साथ स्पर्म न्यूक्लियाई जो होंगे वो फ्यूज करके फाइनली जाइगोट का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो बच्चों इतना बात ध्यान रखना कि फिलीफॉर्म का काम होता है पॉलन ट्यूब को गाइड करना, साथ ही साथ उसको डायरेक्शन देना, उसको एंट्री करवाना एंड फाइनली उसको उसके पॉलन ट्यूब के अंदर में जो प्रेजेंट न्यूक्लियाई है उसको कहां, एम्ब्रायो सैक के अंदर में रिलीज करवा देना। ठीक है, अब देखो ये हुआ हम लोग का फंक्शन फिलीफॉर्म एपरेटस का। ठीक है, अच्छा अब देखो इसके बाद नेक्स्ट है क्या, ये जो तुम पोलर न्यूक्लियाई लिख रहे हो, ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई इसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, पोलर न्यूक्लियाई का कांसेप्ट आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो तो फंक्शंस हम क्लियर हो चुका है तुम लोगों को, सिनेर्जी सेल के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस वगैरह ये फंक्शंस क्लियर है। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, जब मैं पढ़ाया था तुम लोग को ओव्यूल, तब ओव्यूल के पास ओव्यूल जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे एक स्ट्रक्चर बताया था तुमको। क्या बताया था बच्चों, देखो यहाँ पे ये ओव्यूल था, ठीक है, और ओव्यूल के यहाँ पे क्या था, एक ऐसा स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था। ठीक है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर्स को मैंने नाम क्या दिया था बच्चों, फ्यूनिकल, या फिर इसको हम लोग फ्यूनिकुलस भी बोल रहे थे। ठीक है, तो ये जो फ्यूनिकल है, ये जो फ्यूनिकल है इसके पास भी अपोलो सेल्स का फंक्शंस क्या है, फ्यूनिकल का फंक्शंस मैंने बताया था। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग पीछे का वीडियो लेक्चर्स देख ले एंड देन यहाँ पे आए। ठीक है, और फ्यूनिकल के पास अभी मैं अट्रैक्ट क्या बता रहा हूँ, पॉलन ट्यूब कैसे कैसे नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है उसका मैं फंक्शन देख रहा हूँ। तो फ्यूनिकल के पास बच्चों पॉलन ट्यूब्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसके पास भी एक स्ट्रक्चर्स होता है, उस स्ट्रक्चर्स का नाम क्या होता है, ऑब्टूरेटर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर्स होगा उसका नाम क्या है, ऑब्टूरेटर। ठीक है, ऑब्टूरेटर जो होता है वो क्या करवाता है, अट्रैक्ट द पॉलन ट्यूब, या बोल सकते हो क्या, अट्रैक्ट, या फिर बोल सकते हो गाइड करना, किसको, पॉलन ट्यूब्स को। ठीक है, तो इतना पता चल चुका है तुमको कि पॉलन ट्यूब जो होता है वो चैलेंजर रीजन से लेकर के माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ ही क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि वहां पे उस पॉलन ट्यूब को नीचे की तरफ अट्रैक्ट करने वाला बहुत सारे केमिकल्स सीक्रेट होता है। वो केमिकल्स कौन बना रहा है और कौन रिलीज कर रहा है, एक फ्यूनिकल, सॉरी एक सिनर्जिड सेल्स, सिनर्जिड सेल्स में है क्या, फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस क्या कर रहे हैं, वो केमिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, वो जो पॉलन ट्यूब नीचे की तरफ आ रहा है उसको गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहे हैं और एंट्री तो करवाएगा, और साथ ही साथ जो स्पर्म न्यूक्लियाई प्रेजेंट है पॉलन ट्यूब के अंदर में उसको रिलीज करवा रहे हैं। और फ्यूनिकल के पास भी वैसे ही एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, ऑब्टूरेटर, जो पॉलन ट्यूब को नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर इतना फंक्शंस। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है बच्चों, तो देखो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने देखा था कि लास्ट में हम लोग देखे थे कि जो मेगास्पोर मदर सेल्स था, फाइनली हम लोग क्या बना था, हम लोग जो वहां पे डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट देखे थे, तो कैसे कैसे पूरा डेवलपमेंट हम लोग पूरा देखे थे। लेकिन हम लोग वहां पे देखे थे कि कैसे एमएमसी डेवलप हो रहा था। उसके बाद अगेन बन रहा था क्या, मेगास्पोर न्यूक्लियाई, जो कि कितने थे, 4 थे, एक फंक्शनल, बाकी 3 डीजेनरेट। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते थे यहाँ पे क्या, मेगास्पोर मदर सेल कितने हैं, देखो यहाँ पे बच्चों डिप्लॉयड था। ठीक है, इसके पहले का डेवलपमेंट और भी कुछ था। ठीक है, वो तुम लोग वीडियो में देख लेना। यहाँ पर आगे का जो डेवलपमेंट है, फर्दर डेवलपमेंट वो मैं दिखा रहा हूँ। 2n से बना था यहाँ पे क्या, मियोसिस सेल डिवीजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोटिक सेल डिवीजन भी बोलते हैं। और यहाँ पे बना था क्या, 4 मेगास्पोर, जो कि कैसे थे, लिनियरली अरेंज थे।
कैसे थे? लीनियरली अरेंज। अब देखो यहाँ पे ये कैसा था, ये कैसा, देखो ये फंक्शनल था, बाकी का 3 कैसा था? नॉन फंक्शनल। और तीनों का तीनों क्या था? डिजेनरेट। और एक फंक्शनल था, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल मेगा स्पोर निकला है बच्चों, अब इसका हम लोग फर्दर डेवलपमेंट देख रहे हैं। ये एक मेगा स्पोर निकला है, इसका भी मैंने बताया था, याद करो, मैंने बताया था एक जो मेगा स्पोर फंक्शनल था वो आगे चले क्या बना रहा था? पूरा का पूरा एक कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट करवा रहा था, ठीक है। वही देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग क्या, वन फंक्शनल मेगास्पोर, वन फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये जो वन फंक्शनल मेगास्पोर न्यूक्लियाई है, ठीक है बच्चों। ये आगे चल के इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, और एक नाम देते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल रहे थे? फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। क्यों बोल रहे थे? क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शनल सेल्स होता है जो पूरे के पूरे फीमेल गैमेटोफाइट को बना रहा है, जो पूरे के पूरे क्या कर रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट को बना रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा है एक सेल से बन रहा है ना, तो एक सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियाई से बन रहा है। तो देखो अगर एक सिंगल मेगास्पोर न्यूक्लियाई से पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप कर जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है। अगर 2 मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइस्पोरिक। अगर यहाँ पे चारों मेगास्पोर मिल करके पूरे के पूरे फीमेल गैमेटोफाइट को अगर बना देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरिक। क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरिक, ठीक है। तो देखो चाहे वो 1 मेगास्पोर से बने बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर 2 मेगास्पोर से बने फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर चारों के चारों मेगास्पोर मिल करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाए, सभी के सभी मेगास्पोर्स, ठीक है, आगे चल के 7 से 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर ही फॉर्म करेंगे, ठीक है। मतलब उनको फीमेल गैमेटोफाइट ही फाइनली बनाना है, क्लियर है। अब हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, 1 मेगास्पोर से कैसे बनता है, 2 मेगास्पोर से कैसे बनता है, एंड 4 मेगास्पोर से कैसे बनता है फीमेल गैमेटोफाइट, उसका हम लोग डेवलपमेंट देखने जा रहे हैं, ठीक है। आओ इस चार्ट पे, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने चार्ट बनाया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर बोलने का मतलब बच्चों कि जो मेगास्पोर्स आगे चल के फीमेल गैमेटोफाइट को बनाते हैं, ऐसे मेगास्पोर क्या बोलते हैं? फंक्शनल, काम वाला मेगास्पोर। बाकी का 3 क्या था वहां पे? नॉन फंक्शनल था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फंक्शनल मेगास्पोर, देखो फंक्शनल मेगास्पोर बच्चों जो होगा यहाँ पे, देखो एक यहाँ पे तुमको सेल दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे सेल दिख रहा है, और ये कैसे है? देखो बच्चों ये मोनोस्पोरिक है, मोनोस्पोरिक है। मोनोस्पोरिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 1 मेगास्पोर न्यूक्लियाई है। अब ये 1 मेगास्पोर न्यूक्लियाई जो कि फंक्शनल है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? माइटोसिस, ठीक है। इसका तो डिवीजन हम देख चुके थे, एक न्यूक्लियस डिवाइड किया और बनाया क्या? 2 न्यूक्लियस। ये 2 न्यूक्लियस जो बनेंगे बच्चों, ये दोनों डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाते हैं और ये दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई है वो अगेन डिवाइड करेंगे बाय मींस ऑफ माइटोसिस डिवीजन, बाय मींस ऑफ माइटोसिस डिवीजन। देखो बच्चों यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है ना, यहाँ पर 3 माइटोसिस हो रहा है, लेकिन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, कोई भी न्यूक्लियस का यहाँ पर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बोलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ न्यूक्लियस बढ़ रहा है, साइटोकाइनेसिस यहाँ पे नहीं हो रहा है अभी। तो याद रखना बच्चों, कहीं पर तुमको बायोलॉजी का यूज होगा, वहां पे बताया है कि 3 माइटोसिस विद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन।
मतलब वहां पे सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वहां पे न्यूक्लियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का अमाउंट बढ़ रहा है, ठीक है, वहां पे कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, ठीक है, वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर ये साइटोप्लाज्म बन जाते हैं तो सारा न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अपने आपस में एक दूसरे से सेपरेट, सभी न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, कब, जब साइटोकाइनेसिस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे साइटोकाइनेसिस बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे कोई भी वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। 3 माइटोसिस विद फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर एक माइटोसिस हुआ, 2 सेल्स बना, मतलब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा, एक माइटोसिस हुआ, फिर यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ, ये न्यूक्लियस डिवाइड करके 2 बनाए, ये भी डिवाइड करके 2 बनाए। अगेन क्या हुआ बच्चों, ये हर एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस फिर से रीडिवाइड करते हैं, फिर से न्यूक्लियर डिविजन्स करते हैं, फिर से कैरियोकाइनेसिस करते हैं और बनाते क्या है, देखिए यहाँ पर ये डिवाइड किया 2 बनाया, ये डिवाइड किया 2 बनाया, तो कितना हो गया 4, फिर ये डिवाइड करके 2 बनाएंगे, फिर ये डिवाइड करके 2 बनाएंगे, कितने हुए बच्चों 4, तो 4 इधर और 4 इधर, कितने हुए 8 सेल, ठीक है, 8 न्यूक्लियाई। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये जो 8 न्यूक्लियाई वाला स्ट्रक्चर्स बना फाइनली, अब ये आगे आगे चल के क्या हो जाएंगे बच्चों, अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। कैसे अरेंज होंगे, ये वाला स्ट्रक्चर्स मैं पहले मिटा रहा हूं, ठीक है, ये आगे अरेंज हो जाएंगे और अरेंज होके बच्चों, ये अरेंज होके बनाते क्या है, मैच्योर गैमेटोफाइट, या फिर बोल सकते हैं इसको मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। कैसे बनते बच्चों, ये तुम्हारा मीन बना क्या, एंटीपोडल सेल, ठीक है, ये बना क्या, एंटीपोडल सेल, ये हुआ तुम्हारा पोलर न्यूक्लियाई, और ये तो सिनर्जिड सेल, ये 2 सिनर्जिड सेल और बीच में हो गया क्या, एक सेल, ठीक है, बीच में सेंट्रल सेल, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक सेल भी बोल रहे हैं, क्लियर है। तो देखो फाइनली क्या बन गया आप लोग का, मैच्योर गैमेटोफाइट, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट बन चुका है। किससे बना, एक मेगास्पोर से बना, वन फंक्शनल मेगास्पोर, या फिर बोल सकते हैं फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट से डेवलप हुआ हम लोग का पूरा का पूरा एक कंप्लीट फीमेल गैमेटोफाइट, या फिर इसको बोले एम्ब्रायोसाइट, ठीक है। तो इस तरह के एम्ब्रायोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं इसको, क्या, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ठीक है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, या फिर इसको हम लोग बोलते क्या, या फिर इसको बोलते क्या, पॉलीगोनम टाइप, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सेल, क्या बोलते हैं बच्चों, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सेल। सर पॉलीगोनम टाइप क्यों बोलते हैं, पॉलीगोनल टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पाया जाता है किसमें, पॉलीगोनम प्लांट्स में, किसमें पाया जाता है, पॉलीगोनम प्लांट्स में। तो इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, पॉलीगोनम प्लांट्स। अब यहां से क्वेश्चंस कैसे आएंगे बच्चों, किस तरह के क्वेश्चन पूछने की यहां से प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, पूछेंगे पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसाइट कंटेन, क्लियर है क्या बोल रहे हैं, पॉलीगोनम, क्वेश्चंस देखो यहां पे, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसाइट कंटेन, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसाइट कंटेन, ऑप्शन दिया तुमको यहां पर 7 सेल्ड
और 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप क्या किसको करेक्ट करोगे, किसको टिक आउट करोगे? 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। और भी ऑप्शन देगा तुमको, वहां पे तुमको क्या बोल देगा? 8 सेल 7 सेल न्यूक्लियस, 8 सेल 7 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स। सही है? रॉन्ग है। सी में दे दिया तुमको क्या? बोथ ए एंड बी, एंड डी में क्या दे दिया? नन ऑफ द अबव। तो हमको अपने करेक्ट आंसर पे जाना है, बाकी का कोई भी ऑप्शंस क्या है उस पे ध्यान नहीं देना है। ओके, तो हम लोग का क्या हो गया? 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स। अब देखो इस क्वेश्चंस को अगर तुमको ऐसे देता, वहां पे तुमको सेल ने बोल करके वहां क्या बोलता? पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक कंटेन 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स, 7 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स, 6 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों आप क्या टिक करोगे? 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। तो कभी कभी तुमको वहां पे सेल ना दे करके 8 न्यूक्लिएट की ही बात करेगा, क्योंकि देखो ना यहाँ पे क्या था? 8 न्यूक्लिएट ही तो था। देखो सॉरी, यहाँ पे देखो 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स है ना, देखो 3 और 2 5 और 3 8। ठीक है, फिर ये आगे चल के साइटोकाइनेसिस करके फाइनली ये सारे सेल्स एक दूसरे से सारे सेल्स सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्लियर है इतना बात? अब देखो बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? सेकंड, बायस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, देखो बायस्पोरिक अभी जो हम लोग देखे वो क्या था? वन ये क्या था? मोनोस्पोरिक था। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? बायस्पोरिक। ठीक है, तो देखो मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक, मोनोस्पोरिक और बायस्पोरिक में क्या डिफरेंस है? ठीक है, यहां पर क्या है? देखो एक फंक्शनल मेगास्पोर है, न्यूक्लियाई है, और यहाँ पे कितना है? 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई है। अगर जहां पे 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई होंगे उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? बायस्पोरिक। ठीक है, तो देखो बायस्पोरिक, अभी मैंने बताया था चाहे वो 1 से बने, चाहे 2 से बने, चाहे 4 से बने, आगे चल के सभी क्या बनाएंगे? 7 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा इनके प्रोसेस में हल्का सा चेंजेस होगा, वो कहां पे होगा वही हम लोग को देखना है, बस और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ एम्ब्रायो सेल जो हम लोग वो क्या है? बायस्पोरिक है। अब देखो जो बायस्पोरिक मेगास्पोर न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये जो 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई है, ये पहले क्या करता है? फर्स्ट माइटोसिस यहाँ पे एब्सेंट होता है। पहला माइटोसिस यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है। सर क्यों एब्सेंट होता है? अरे तुम देखो ना, ये ऑलरेडी पहले से 2 न्यूक्लियाई बना चुका है। अगर ये ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे बना चुका है, ये जो था मेगास्पोर, वन फंक्शनल मेगास्पोर, देखो ये जो वन फंक्शनल मेगास्पोर था, ये 2 न्यूक्लियाई कब बनाया था? जब इसमें हुआ था क्या? माइटोसिस। लेकिन यहाँ पे देखो ऑलरेडी 2 न्यूक्लियाई बन चुका है, मतलब यहाँ पे एक माइटोसिस क्या हो जाएगा? एब्सेंट। ठीक है, समझ में क्या बोल रहे हैं? क्योंकि अगर देखो यहाँ पर अगेन माइटोसिस हो जाएगा तो कितना सेल स्ट्रक्चर्स हो जाएगा? कितना सेल स्ट्रक्चर होगा? 32 हो जाएगा, 16 सेल स्ट्रक्चर्स हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे एक माइटोसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एब्सेंट होगा। क्योंकि देखो ये वाला जो स्टेज है वो ऑलरेडी पहले से ये इस वाले स्टेज को ले चुका है, इसीलिए यहाँ पे एक माइटोसिस एब्सेंट होगा बच्चों। क्लियर है इतना? ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डैश दिया है, मतलब यहाँ पे एक माइटोसिस एब्सेंट है। अगेन क्या होगा बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट माइटोसिस यहाँ पे हुआ, एक माइटोसिस यहाँ पे हुआ, और ये न्यूक्लियाई डिवाइड करके बनाएंगे क्या? 2 न्यूक्लियाई। अगेन ये भी डिवाइड करके बनाएंगे क्या? 2 न्यूक्लियाई। तो एक माइटोसिस से बच्चों कितना न्यूक्लियाई बनता है? 4। देखो यहाँ पे 4। अगेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकेंड माइटोसिस। तो फिर जब सेकेंड माइटोसिस बच्चों यहाँ पे होता है तो यहाँ पे क्या होगा? देखो फिर से वही वाला सिचुएशन, प्रत्येक न्यूक्लियाई जो हर एक न्यूक्लियाई है वो फर्दर डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई को बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर माइटोसिस होता है। तो यहाँ पर टोटल कितने न्यूक्लियाई? 4 है, तो कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम कितना दिखाया? 8। लेकिन यहाँ पे 8 न्यूक्लियाई बनाने के लिए कितनी माइटोसिस की जरूरत पड़ रहा है? 2 माइटोसिस का। यहाँ पर कितना था? मोनोस्पोरिक में 1 माइटोसिस, सॉरी 3 माइटोसिस। यहाँ पे कितना है? 2 माइटोसिस। क्लियर है? यहाँ पे एक माइटोसिस और एब्सेंट क्यों वो भी पता चल चुका है। ओके चलो, अब ये जो सेकेंड माइटोसिस होने के बाद बच्चों यहाँ पे क्या होगा? अगेन यही वाला सेल्स फिर से यही वाला बनेगा क्या? एम्ब्रायो सेल। देखो फिर से ये स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम दिख रहा है तुमको। देखो यहाँ पर भी वैसे ही है, 8 न्यूक्लियाई, यहाँ पर भी 8 न्यूक्लियाई है।
तो आगे चल के मतलब ये भी क्या बनाएंगे, फीमेल गैमेटोफाइट ही बनाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट जो बच्चों बन रहा है वो 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई से बन रहा है, बस यही डिफरेंस, और कोई डिफरेंस नहीं है। और याद रखना बायोस्पोरिक में 7 सेल 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स एम्ब्रायो सेल को बनाने के लिए 2 माइटोसिस का रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों, एक ही रिक्वायरमेंट है, एक ही 3 माइटोसिस का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना है 2 माइटोसिस का, यहाँ पे 1 माइटोसिस एब्सेंट होगा, ठीक है, ठीक है। अब ये जो बच्चों क्या है फर्दर डेवलप करेंगे और बनाएंगे क्या 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या मेगा गैमेटोफाइट, एम्ब्रायो सैक, और क्या बोलेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है, चलो मतलब यहाँ पे भी फिर से अगेन क्या होगा अरेंजमेंट, एम्ब्रायो सैक के अंदर में एंटीपोडल सेल्स ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, चैलेंजर रीजन की तरफ चले जाएंगे, बीच में पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे एंड नीचे की तरफ क्या रहेंगे माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ रहेंगे 2 सिनर्जिड सेल्स एंड 1 एग सेल्स। क्लियर है, चलो अब हम लोग बच्चों देखते हैं थर्ड टाइप ऑफ, ठीक है, तीसरा टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। ये जो थर्ड टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक है बच्चों, इसका डेवलपमेंट कैसे होता है। अब तुम यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पर जो थर्ड टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट है, यहाँ पे तुमको ऑलरेडी यहाँ पे 4 न्यूक्लियाई दिख रहा है, क्योंकि हम लोग क्या देखे हैं टेट्रास्पोरिक। यहाँ पे क्या था फर्स्ट मोनोस्पोरिक था, सेकंड बाइस्पोरिक था, अब जो देखने जा रहे हैं वो क्या है टेट्रास्पोरिक। मतलब यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई है, मतलब यहाँ पे 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई आगे चल के बनाएंगे क्या फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत इंपॉर्टेंट देखो यहाँ पे हम लोग वहां पर जब लोग मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर जब पढ़े थे, जो एक मेगास्पोर जो फंक्शनल था बाकी का 3 कैसा था, 3 कैसा था डीजेनरेट हो जाता था ना, 3 नॉन फंक्शनल था, तो केवल एक ही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा था। देखो बाइस्पोर की केस में क्या होगा बच्चों, 4 मेगास्पोर यहाँ पे भी बनता है, लेकिन उसमें से 2 फंक्शनल होता है और बाकी का 2 क्या हो जाता है डिस्ट्रॉय, डीजेनरेट कर जाता है, क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता है, नॉन फंक्शनल होता है। तो क्वेश्चन आएगा तुमको कि मोनोस्पोरिक में कितने मेगास्पोर फंक्शनल थे 1, बाइस्पोरिक में कितना मेगास्पोर फंक्शनल थे 2, टेट्रास्पोरिक में कितने मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं, चारों के चारों फंक्शनल होते हैं, इसमें कोई भी नॉन फंक्शनल नहीं होता है। हाँ सर ऐसा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, चारों का चारों मेगास्पोर याद रखना, टेट्रास्पोरिक भी फंक्शनल हो गए, यहाँ पे चारों का चारों फंक्शनल होगा और कोई भी डीजेनरेट नहीं करेगा, और ये चारों मेगास्पोर्स डेवलप्ड होके बनाएंगे क्या बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब देखो ये जो डेवलपमेंट है हम लोग का वो देखना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ऑलरेडी 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई बन चुका है, तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा सोचो थोड़ा देर के लिए, 4 बन चुका है, मतलब अगर यहाँ पे एक माइटोसिस होगा तो बन जाएगा कितना 8 न्यूक्लियाई, नहीं बन जाएगा। देखो ना एक से डिवाइड करके बनाएगा क्या 2, ये भी डिवाइड करके क्या बनाएगा 2, ये भी डिवाइड करके क्या बनाएगा 2, ये भी डिवाइड करके क्या बनाएगा 2, कितना हो गया 2 4 6 और 8। तो तुमको यहाँ पे क्या लगता है कितना माइटोसिस यहाँ पे एब्सेंट होगा, 2 माइटोसिस एब्सेंट होगा। देखो ना 4 स्टेज 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई बनाने के लिए कितने माइटोसिस का जरूरत पड़ता है, यहाँ पे एक माइटोसिस यहाँ पे 2 बना, फिर माइटोसिस यहाँ पे 4 बना, मतलब यहाँ पे 4 मेगास्पोर न्यूक्लियाई बनाने के लिए 2 माइटोसिस का रिक्वायरमेंट था। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 मेगास्पोर न्यूक्लियाई बन चुका है, दैट मींस यहाँ पे 2 माइटोसिस यहाँ पे क्या हो जाएगा एब्सेंट रहेगा, एंड एक ही माइटोसिस से क्या बन जाएगा यहाँ पर 7 मेगास्पोर न्यूक्लियाई बनेगा, 7 मेगास्पोर न्यूक्लियाई बनेंगे, और फिर ये धीरे-धीरे अरेंज हो जाएंगे आफ्टर साइटोकाइनेसिस 3 एंटीपोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनर्जिड सेल्स एंड 1 एग सेल्स। तो ये भी बच्चों डेवलप होकर फाइनली क्या बना लेंगे, यही वाला स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो देखो अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे, देखो अपने पॉइंट पे आते हैं। अब देखो हम यहाँ पर बताते हैं ना, चाहे वो मोनोस्पोरिक हो, चाहे बाइस्पोरिक हो, चाहे वो टेट्रास्पोरिक हो, सभी के सभी क्या बनाएंगे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्ट्रक्चर्स, दैट मींस सबको बनाना है क्या फीमेल गैमेटोफाइट ही। तो देखो फाइनली एक एंड रिजल्ट पे आते हैं तो क्या होता है वहां पे, देखो सबका सब क्या बना रहा है फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है, तो सबका एंड रिजल्ट वही होगा, चाहे 1 से बने बच्चों, चाहे 2 से बने, चाहे वो 4 से बने। क्लियर है 100%, कोई डाउट नहीं यहाँ पे। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ पे तुम लोग को
डेफिनेशन दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है, तीनों में जो डिफरेंस है वो दिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको पहले वो रब करते हैं, ठीक है। आप लोग को इससे बहुत सारा पार्ट इंपॉर्टेंट मिलेगा, ठीक है। आप लोग सभी को नोट कर लेना, ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो सबको नोट करना, एक एक बात को, वीडियो को पॉज करना और सभी को एक एक बार जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज जो मैं यहाँ पे बोर्ड पे दूंगा वो कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि वो नोट्स में मिसिंग रहेगा, ठीक है। तो बच्चों हम बार बार तुमको यही बात बोलेंगे, आप लोग जहाँ पे भी जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वहाँ पे केयरफुली उस टॉपिक को, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा रोक करके उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर ले एंड देन फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप बढ़ेंगे आप, ठीक है। चलो तो इसको नोट डाउन करते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में लोग क्या है बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे हम जो भी मैंने अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है इसको थोड़ा सा हम थोड़ा सा, ठीक है, रिटिन में दे देते हैं तुम लोग को, उसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। मोनोस्पोरिक, ठीक है, मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक और हम लोग का लास्ट टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक, ठीक है। तो मोनोस्पोरिक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक, ये तीन टाइप के हम लोग का मेगास्पोर्स है, ठीक है। और ये तीनों मिलकर फाइनली बना रहे क्या, एम्ब्रायोसाइट, ठीक है। तो एम्ब्रायोसाइट का आगे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, ओनली वन ऑफ द 4 मेगास्पोर only one of the 4 megaspore nuclei remains functional, ठीक है। 4 मेगास्पोर में एक ही मेगास्पोर कैसा होगा बच्चों, फंक्शनल होगा, ठीक है, जो बनाएगा क्या, एम्ब्रायोसाइट, यहां पे क्या होगा, 2 of the 4 megaspore, 2 of the 4 megaspore nuclei remains functional to form embryosac, ठीक है। अच्छा, इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, all of the 4 megaspore nuclei are functional, ठीक है, to form sac, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग समझ में आ चुका तुम लोग को कि फर्स्ट पॉइंट मोनोस्पोरिक में क्या होगा एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा। इसमें एक बच्चों सेकंड पॉइंट लिखना, अंडरगोज मतलब मोनोस्पोरिक की मैं बात कर रहा हूं, अंडरगोज 3 माइटोटिक या फिर माइटोसिस
डिवीजन टू रिच 8 न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, it undergoes two mitotic division to reach 8 nucleate stage। ठीक है, यहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट, undergoes only one mitotic division to reach 8 nucleate stage। ठीक है, अब बच्चों ये जो मोनोस्पोरिक पाया जाता है ये कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो। अभी मैंने बताया था ना पॉलीगोनम प्लांट्स में, पॉलीगोनम प्लांट्स में। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो सैक। ये बच्चों कहां पाया जाता है, फाउंड इन एलियम में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सो इट इज कॉल्ड एलियम टाइप। क्या बोलते हैं बच्चों, एलियम टाइप। ये बच्चों कहां पाया जाता है, इसका एग्जांपल फाउंड इन एडोक्सा। कहां पाया जाता है, एडोक्सा, ADOXA। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं क्या, सो कॉल्ड एडोक्सा टाइप। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एडोक्सा टाइप। तो बच्चे आप लोग ध्यान रखना यहाँ पे, जो मोनोस्पोरिक हो चाहे बायोस्पोरिक हो चाहे टेट्रास्पोरिक हो, ठीक है, ओनली वन ऑफ द 4 मेगास्पोर्स न्यूक्लियाई। ठीक है, 4 मेगास्पोर्स में बच्चों 2 ही मेगास्पोर्स होंगे जो आगे चल के एम्ब्रायोसाइट का फॉर्मेशन करेंगे। बाकी का दोनों मेगास्पोर्स कैसे हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल, वो फाइनली डिजेनरेट कर जाएंगे। इसकी में क्या होगा बच्चों, 4 मेगास्पोर में, ठीक है, 4 मेगास्पोर में, सॉरी यहाँ पे मैंने एक फंक्शनल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक फंक्शनल, यहाँ पे 3 डिजेनरेट कर जाता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या होगा, 2 फंक्शनल होगा और 2 आगे चल के डिजेनरेट कर जाएगा। और जो 2 फंक्शनल है बच्चों, वो आगे चल के क्या बनाएंगे, आगे बनाएंगे क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। उसी तरह यहाँ पे भी कैसा होगा, यहाँ पे भी 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नॉन फंक्शनल नहीं होगा, एक भी मेगास्पोर डिजेनरेट नहीं करेंगे। यहाँ पे चारों के चारों मेगास्पोर, दैट मींस यहाँ पे टेट्रास्पोरिक, ठीक है, टेट्रास्पोरिक मेगास्पोर न्यूक्लियाई, ठीक है, जो आगे चल के डेवलप करेंगे इसको, फीमेल गैमेटोफाइट को। क्लियर है। अब देखो जो सेकंड पॉइंट है बच्चों लोग का, वो है अंडरगोस 3 माइटोटिक डिवीजन। मैंने यहाँ पे बच्चों बताया था कि मोनोस्पोरिक में 3 माइटोटिक डिवीजन का जरूरत पड़ता है। क्यों जरूरत पड़ता है वो मैं डायग्राम में दिखा चुका हूँ, आप लोग डायग्राम में देखना। ठीक है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, एक माइटोसिस यहाँ पे इस वाले स्टेज में क्या होता है, बायोस्पोरिक में एक माइटोसिस एब्सेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या होता है, दो मेगास्पोर न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर एक माइटोसिस एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अंडरगोस यहाँ पे एक एब्सेंट होगा तो 2 ही माइटोसिस लगेगा, तो यहाँ पे 2 माइटोसिस है, यहाँ पे बच्चों 3 माइटोसिस लगेगा। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, एक ही माइटोसिस लगेगा। ठीक है, और फाइनली बन जाएगा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। और लास्ट देखो बच्चों, इसका एग्जांपल क्या है, जो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होता है वो पॉलीगोनम प्लांट्स में होता है, और पॉलीगोनम प्लांट्स में होने की वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसाइट। ठीक है, और ये बच्चों कहाँ पे होता है, बायोस्पोरिक, ये हम लोग का होता है एलियम प्लांट्स में। एलियम प्लांट में होने की वजह से इस एम्ब्रायोसाइट का नाम क्या दिया गया है, एलियम टाइप ऑफ एम्ब्रायोसाइट। और बच्चों लास्ट टाइप जो हम लोग का टेट्रास्पोरिक, ये जो होता है हम लोग का एडोक्सा प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है,
और इस एडोक्सा प्लांट में होने की वजह से इसको हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, एडोक्सा टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडोक्सा टाइप। तो टोटल कितने टाइप के एम्ब्रायो साइट हम लोग का, 3 टाइप्स के। कौन कौन से, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रायो साइट, एलियम टाइप ऑफ एम्ब्रायो साइट एंड एडोक्सा टाइप ऑफ एम्ब्रायो साइट। तो ये 3 टाइप के एम्ब्रायो साइट आप लोग के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। आप लोग इसको केयरफुली देखना, अच्छे से समझना एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाना। चलो तो हम लोग बढ़ते हैं क्या नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। चलो बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओव्यूल। अब हम लोग देखते क्या है कि बच्चों ये ओव्यूल का टाइप क्या क्या होता है। ठीक है, हम लोग को टाइप्स ऑफ ओव्यूल देखना है, ये ओव्यूल का टाइप क्या क्या होता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ओव्यूल का बहुत सारा टाइप होता है, एक एक टाइप में हम लोग जल्दी देखते हैं। ठीक है, पहला टाइप देखो यहाँ पे क्या है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। क्या है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, अगर ओव्यूल का जो बॉडी है, ठीक है, या बोल सकते हो ओव्यूल का जो माउथ है, अगर वो ऊपर की तरफ होंगे, ठीक है, अगर ओव्यूल कैसा है, ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, ऑर्थोट्रोपस। अगर माउथ नीचे की तरफ होगा तो एनाट्रोपस। ठीक है, ऊपर की तरफ होगा तो ऑर्थोट्रोपस, नीचे की तरफ होगा तो एनाट्रोपस। ठीक है, और याद रखना ये जो मैंने बताया एनाट्रोपस एंड और ऑर्थोट्रोपस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप ऑफ एम्ब्रायो साइट होता है। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एनाट्रोपस एंड ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्या क्या होता है। ठीक है, चलो तो आते हैं लोग अपने टॉपिक पे। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल क्यों बोलते हैं, पता चल चुका है तुमको। ये याद रखना बच्चों, ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल्स कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का ये मतलब होता है बच्चों, क्योंकि ये जो पहला बार जो ओव्यूल बना था, उसको भी हम लोग क्या बोले, प्रिमिटिव टाइप। फर्स्ट टाइम बना था ना ओव्यूल। और जब बच्चों याद रखना, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं ना। एंजियोस्पर्म से पहले किसका डेवलपमेंट हुआ था, जिम्नोस्पर्म का। और बच्चों जिम्नोस्पर्म से पहले क्या बना था, टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा से क्या बना था, ब्रायोफाइट्स, एंड ब्रायोफाइट्स से पहले क्या बना था, एल्गा। तो एल्गा में तो कोई भी वहां पर कोई तुम्हारा ओव्यूल्स का फॉर्मेशन था नहीं वहां पे। ब्रायोफाइट्स में भी कोई ओव्यूल्स नहीं बनता है। ठीक है, कोई फ्लावरिंग नहीं होता वहां पे। ठीक है, टेरिडोफाइटा में वहां पे भी कोई ओव्यूल्स नहीं दिखता तुमको। एट लास्ट हम लोग आते हैं कहां पे, जिम्नोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में पहला बार जो जिम्नोस्पर्म था, उसमें पहला बार क्या देखा गया था, ठीक है, ओव्यूल्स का फॉर्मेशन देखा गया था, वहां पे ओव्यूल बना था। ये बच्चों ने बताया था ना वहां पे कि जब हम जो मेरा जो पहला लेक्चर है बच्चों, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि जो हमारा एंजियोस्पर्म हो चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो, दोनों के दोनों में क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बताया था दोनों में डिफरेंस ही बताया था कि वहां पे जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ओव्यूल होते हैं। ठीक है, लेकिन उस ओव्यूल के चारों तरफ कोई भी फ्रूट वॉल्स नहीं होता है जिम्नोस्पर्म में, जिसकी वजह से क्या होता है, वहां पे फ्रूट का फॉर्मेशन एब्सेंट होता है, फ्रूट्स नहीं बनता है। लेकिन एंजियोस्पर्म में क्या होता है बच्चों, वहां पे फ्रूट वॉल भी होता है, मतलब वहां पे ओवरी भी होता है एंड ओव्यूल्स भी होता है, आगे चल के वो सीड्स बनाता है। तो बच्चों इतना तो तुमको क्लियर हो चुका है। जो पहला बार जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म जो बच्चों ओव्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ था, वो सबसे पहले हमको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिला था। और जिम्नोस्पर्म में जो पहला ओव्यूल था वो क्या था हम लोग का, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसका जो माउथ था वो ऊपर की तरफ था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोले, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फाउंड्स इन ओव्यूल जिम्नोस्पर्म। कहाँ पे पाया जाता है ये, बीटल नेट में। सुपारी का प्लांट देखा तुम लोग, ठीक है, वहां पे देखना तुम लोग, सुपारी का प्लांट सर्च मारना। ठीक है, ये आपको बहुत लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो ये जो बीटल नेट होता है बच्चे, वो क्या है, उसमें जो पाया जाता है कौन सा, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, यहाँ पे बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ से कुछ जो किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से अगर तुमको बोलता है कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो आप लोग क्या टिक आउट करोगे, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि टेरिडोफाइटा में तो कोई ओव्यूल का बात ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल फर्स्ट टाइम हम लोग का एंड जिम्नोस्पर्म देखा गया था। अच्छा, और देखो यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यहाँ से
देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुमको, ये वाला जो माइक्रोपैरेलल रीजन है, क्योंकि ये जो ओविल ऊपर की तरफ जाएगा, स्ट्रेट होगा, तो माइक्रोपैरेलल रीजन क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ओविल कैसे बनाया था हम लोग, नीचे की तरफ ना। अब इसको नीचे, ये नीचे क्या था, माइक्रोपैरेलल रीजन, ऊपर क्या था, चैलेंजर रीजन। ठीक है, अब ये ओविल ऐसे हो रहा है, तो माइक्रोपैरेलल रीजन कहाँ चला गया, ऊपर। तो ऊपर माइक्रोपैरेलल रीजन, नीचे चैलेंजर रीजन एंड नीचे फ्यूनिकल। अब ये भी बताया था तुम लोग को, ये फ्यूनिकल क्या है, अटैचमेंट है। ठीक है, प्लेसेंटल वॉल से जो अटैचमेंट करवा रहा है ओव्यूल्स का, वो कौन करवा रहा है, फ्यूनिकल। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे माइक्रोपाइल, शैलेजा एंड फ्यूनिकल, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। और ऐसे ओव्यूल्स जहां पे माइक्रोपाइल, शैलेजा एंड फ्यूनिकल स्ट्रेट लाइन में बिलोंग करेंगे, ऐसे ओव्यूल्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। तो याद रखना, अगर तुमको एग्जाम में आता है माइक्रोपाइल, शैलेजा एंड फ्यूनिकल आर इन स्ट्रेट लाइन, वहां पे तुमको दे देगा क्या, कुछ ओव्यूल का ऑप्शन, वहां पे दे दिया तुमको एनाट्रोपस दे दिया, ठीक है, ऑर्थोट्रोपस दे दिया, ठीक है, सेल्सिनोट्रोपस दे दिया, या बहुत सारा ओव्यूल का टाइप दे सकता है तुमको। ठीक है, अभी हम सारे ओव्यूल्स देखेंगे, तो वहां पे दे दिया, तो आप लोग किसको टिक आउट करोगे, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल को। क्लियर है, अब लोग नेक्स्ट ओव्यूल पे आते हैं, हेमीट्रोपस ओव्यूल। हेमीट्रोपस ओव्यूल में बच्चों क्या होते हैं, यहाँ पे हेमीट्रोपस ओव्यूल में हल्का सा जो ओव्यूल का जो माउथ है, ठीक है, वो हल्का से बेंड करता है। ठीक है, स्लाइडली यहाँ पे बेंड देखने को मिलेगा। ये जो स्लाइडली बेंड होगा बच्चों, ये बेंड होकर के बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, मतलब जो फ्यूनिकल से जो बॉडी अटैचमेंट है ओव्यूल का, वो ऐसे हल्का सा मुड़ जाएगा ऐसे। तो ऐसा जब भी एंगल बनता है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। ठीक है, तो हेमीट्रोपस ओव्यूल के अंदर में क्या होगा, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल होगा वो हल्का से बेंड होंगे और 90 डिग्री का वो बेंड बनाते हैं। ठीक है, 90 डिग्री में बेंड करते हैं। जहां पे अब देखो यहाँ पे माइक्रोपाइल, शैलेजा एंड फ्यूनिकल, इनका अरेंजमेंट कैसा होगा, तो देखो यहाँ पर मैंने लिख चुका है यहाँ पर, ये जो माइक्रोपाइल एंड शैलेजा हो गए, वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड शैलेजा देखो वो एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन जो शैलेजा है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू द फ्यूनिकल। जो शैलेजा है वो परपेंडिकुलर टू द फ्यूनिकल। ठीक है, तो ऐसा ओव्यूल जहां पे माइक्रोपाइल एंड शैलेजा स्ट्रेट लाइन में होंगे, लेकिन जो शैलेजा होगा वो फ्यूनिकल के परपेंडिकुलर होगा, तो ऐसे ओव्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हेमीट्रोपस ओव्यूल। कहां पे पाया जाता है ये, रैनमकुलस और प्रिमुला प्लांट्स में। ठीक है, नेक्स्ट ओव्यूल पे आते हैं लोग। नेक्स्ट ओव्यूल देखो बच्चों, थर्ड टाइप ऑफ ओव्यूल जो है हम लोग का, वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल जो है बच्चों, ये है, इसको हम लोग इनवर्टेड रेसिपिएंट ओव्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल को हम लोग इनवर्टेड रेसिपिएंट ओव्यूल भी बोलते हैं। अब देखो, ये जो है मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल है। अभी जब लोग एंजियोस्पर्म पढ़ रहे हैं, इसमें जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, वो सबसे पहले वो क्या होता है हम लोग का, एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो अगर एग्जाम में मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, आ जाओ पॉइंट पे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, माइक्रोपाइल एंड शैलेजा इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बट एम इज परपेंडिकुलर टू द फ्यूनिकल। देखो यहाँ पर माइक्रोपाइल और शैलेजा एक स्ट्रेट लाइन में, लेकिन यहाँ पे जो माइक्रोपाइल है वो फ्यूनिकल के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, माइक्रोपाइल इज पैरेलल टू द फ्यूनिकल। माइक्रोपाइल शैलेजा स्ट्रेट लाइन में, माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकल कैसा है, पैरेलल है। तो ऐसा ओव्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस या फिर इनवर्टेड रेसिपिएंट ओव्यूल। अच्छा, कितने परसेंट एंजियोस्पर्म में पाया जाता है बच्चों, ये मोस्ट कॉमन टाइप ओव्यूल मैंने अभी बता चुका हूं, और ये 80% एंजियोस्पर्म के केसेस में पाया जाता है। ठीक है, और जहां पे बच्चों हम लोग मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल होता है, उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं, प्रिमिटिव एडजेक्टिव ऐड करते हैं। ठीक है, जो चीज मोस्ट कॉमन टाइप होता है ना, उसके आगे हम लोग एक एडजेक्टिव ऐड करते हैं, वो क्या हम लोग का, टिपिकल। वो जो एडजेक्टिव है, ठीक है, जो ओव्यूल के आगे में ऐड होगा, वो होगा टिपिकल ओव्यूल। तो याद रखना, तो ये जो हम लोग का एनाट्रोपस ओव्यूल है, मोस्ट कॉमन टाइप है ना, तो इसके आगे हम लोग एडजेक्टिव ऐड किए, वो एडजेक्टिव किया हम लोग का
टिपिकल। तो याद रखना टिपिकल ओव्यूल अगर बात करें तो हम लोग वो एनाट्रोपस ओव्यूल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये जो बच्चों ओव्यूल्स होंगे ये ओव्यूल्स बेंड बाय 180 डिग्री। ये जो ओव्यूल्स होंगे वहां पे क्या था 90 डिग्री का बेंड था। ठीक है, वहां पे बेंड कितना था, हेमिट्रोपस में कितना का बेंड था 90 डिग्री का था। अब ये और भी बेंड कर जाएंगे। जब ये और भी ज्यादा बेंड करेंगे ना तो 180 डिग्री का, ठीक है, बेंड बनाते हैं। और ये जो 180 डिग्री का बेंड बनाते हैं वो किस ओव्यूल में हम लोग का एनाट्रोपस ओव्यूल में। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है बच्चों, कंपोजिटा फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या आता है वो जरूरत नहीं जानने का। ठीक है, वो जरूरत नहीं है। तो कंपोजिटा फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली में क्या पाया जाता है हम लोग का एनाट्रोपस एंड इन्वर्टेड या रेसिप्रोकेट ओव्यूल। ठीक है, नेक्स्ट ओव्यूल पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट ओव्यूल क्या है हम लोग का, सर्सिनेट ओव्यूल। सर्सिनेट ओव्यूल या फिर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सर्सिनेट ओव्यूल बच्चों, या फिर इसको बोले क्या, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, सर्सिनेट ओव्यूल या फिर सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, सर्सिनेट ओव्यूल और सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल दोनों एक ही ओव्यूल्स के नाम है। ठीक है, आप लोग दोनों को याद रखना, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ चुका है। इसमें बच्चों क्या होता है, जो माइक्रोपाइल एंटीचेलेजा होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन देखो यहाँ पर ये और भी बेंड कर गया। हेमिट्रोपस में 90 डिग्री का बेंड हुआ था। ठीक है, एनाट्रोपस में 180 का बेंड हुआ था और यहाँ पर सर्सिनेट ओव्यूल में क्या हो जाएगा और भी बेंड जाएगा, पूरा मुड़ जाएगा, पूरा मुड़कर एक सर्कल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, सर्कल लाइक। ठीक है, पूरा सर्कल बना लेगा, इसलिए इसको देखो लोग क्या बोल रहे हैं, सर्सिनेट। ये जो CIR जो वर्ड आ रहा है, ये जो टर्म जुड़ रहा है वो किसके लिए जुड़ रहा है, क्योंकि ये ओव्यूल इतना ज्यादा बेंड कर गया है ना कि वो सर्कल की तरह दिख रहा है, इसीलिए बच्चों इसको लोग क्या बोल रहे हैं, सर्सिनेट ओव्यूल बोल रहे हैं। ठीक है, जहां पे माइक्रोपैलेट चैलेंजर जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे, बट चैलेंजर इज पैरेलल टू द फ्यूनिकल। देखो माइक्रोपैलेट चैलेंजर स्ट्रेट लाइन में, बट चैलेंजर इज पैरेलल टू द फ्यूनिकल। चैलेंजर यहां पे क्या है, फ्यूनिकल के पैरेलल है। तो यहां पे बच्चों जो बेंड हो रहा है ओव्यूल्स का वो कितना का बेंड होगा, यहां पर 360 का बेंड होगा, 360 डिग्री का बेंड होगा। कहां पे पाया जाता है, कैक्टेसी फैमिली में। ठीक है, अब कैक्टेसी फैमिली तो लोग मालूम है, जितने सारे कैक्टस वगैरह सब इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट ओव्यूल टाइप जो हम लोग का वो हम लोग क्या है, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। क्या है हम लोग का, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल होता है वो इस कर्व हो जाता है। वो ओव्यूल का जो बॉडी होता है वो कर्व हो जाता है। देखो यहाँ पे कर्व नहीं दिख रहा है तुमको, यहाँ पे कर्व दिख रहा है, यहाँ पे भी कर्व दिख रहा है, हल्का सा बॉडी क्या हो रहा है, कर्व बन रहा है। तो जहाँ पे बॉडी ऑफ ओव्यूल कर्व हो जाएंगे, बट न्यूक्लियस एंड एम्ब्रायो साइक इज नॉट कर्व। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक खास बात या ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ ओव्यूल का बॉडी है वो सिर्फ कर्व होंगे, लेकिन इसके अंदर में जो एम्ब्रायो साइक है एंड न्यूक्लियस है वो बिल्कुल भी कर्व नहीं रहेंगे। वो जैसे एक नॉर्मल ओव्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है वैसे ही सेम स्ट्रक्चर्स को मेंटेन रखेंगे। तो जहां पे बच्चों याद रखना, एम्ब्रायो साइक एंड न्यूक्लियस कोई उसमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा, कोई भी कर्व वाला स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, लेकिन वहां पे बॉडी ऑफ द ओव्यूल क्या होगा, थोड़ा सा कर्व होगा। तो ऐसे ओव्यूल्स को हम लोग किसके अंदर डाल रहे हैं, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल को हम लोग बोल रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोले, कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पर देखो, अब ये देखो इस कर्व होने की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, बट न्यूक्लियस एंड एम्ब्रायो साइक इज नॉट कर्व, नॉर्मल दिखेगा। ड्यू टू दिस कर्व माइक्रोपैलेट चैलेंजर इज नॉट इंडिकेटेड। अब देखो ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल कर्व होने की वजह से ना ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पे माइक्रोपैलेट चैलेंजर और जो फ्यूनिकल होता है वो सही तरीके से विजिबल नहीं हो पाता है, पता नहीं चलता है कि कौन किसके पैरेलल है, कौन किसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, कौन स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पर कांसेप्ट था वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है ना, तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी ऑफ द ओव्यूल है वो कैसा है, कर्व है। ठीक है, तो याद रखना बॉडी ऑफ द ओव्यूल की कर्व होने की वजह से क्या होता है, माइक्रोपाइलेट चैलेंज नॉट इन स्ट्रेट लाइन। थोड़ा सा माइक्रोपाइलेट चैलेंज है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं रहता है। ठीक है, एग्जांपल है बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रूसीफेरा फैमिली, इसको हम लोग क्या बोले, कैप्सिका। ठीक है, और एक हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर बहुत सारा जो सीड्स वगैरह, पल्स वगैरह, दाल वगैरह जो आता है, ठीक है, उसको हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली में रखते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ओव्यूल पे आते हैं, वो नेक्स्ट ओव्यूल क्या होगा, लास्ट ओव्यूल का टाइप है बच्चों एम्फीट्रोपस ओव्यूल। क्या है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल देखो ये किस टाइप का ओव्यूल होता है,
इस ओवल्स में सबसे पहले जो ओवल तुमको दिख रहा है, ठीक है, इसमें तुमको याद रखना है कि बॉडी ऑफ द ओवल तो कर्व रहता ही है। वहां पे क्या था हम लोग का, बॉडी ऑफ द ओवल क्या था, कैम्पाइलोट्रोपस में क्या था, वहां पे हम लोग का बॉडी ऑफ द ओवल क्या था, कर्व था, लेकिन न्यूसिलस एंड इम्ब्रायोस है कर्व नहीं था, ठीक है, जिस वजह से क्या होता माइक्रोप्लान चले जाए वो स्ट्रेट लाइन में नहीं था, थोड़ा सा डिस्टर्ब था वहां पे। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बॉडी ऑफ द ओवल तो कर्व रहेगा ही, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रेजेंट इम्ब्रायोस साइक होंगे वो भी साथ में कर्व होंगे, ठीक है, इम्ब्रायोस साइक क्या है, कर्व है। तो इम्ब्रायोस साइक एंड बॉडी ऑफ द ओवल दोनों ही कर्व रहते हैं, किस ओव्यूल में, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में, किस ओव्यूल में, एम्फीट्रोपस ओव्यूल में। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ पर याद रखना, ये जो इम्ब्रायोस साइक जो कर्व हो रहा है ना, ठीक है, वो आगे चल के कैसा शेप ले लेता है, वो हॉर्स शू शेप फाउंड इन मिराबिलिस, ठीक है, मिराबिलिस प्लांट के अंदर में ये जो इम्ब्रायोस साइक है और बॉडी ऑफ द ओव्यूल कर्व होने की वजह से वो कैसा बन जाते हैं, हॉर्स शू शेप के हो जाते हैं। तो हॉर्स शू शेप वाला अगर इम्ब्रायो पूछा जाए तो हॉर्स शू शेप ओव्यूल कहां पे पाया जाता है, इस ओव्यूल किस टाइप का ओव्यूल होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। किस प्लांट में पाया जाता है हॉर्स शू शेप ओव्यूल, तो हम लोग का मिराबिलिस प्लांट में। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पॉइंट।